ऑर्थो 1 जो आपके जॉइंट्स और आपकी बोन को की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, जो आपके जॉइंट्स का जो कार्टिलेज है, चाहे वो आपका साइनोवियल जो लुब्रिकेंट है उसके सिक्रेशन की बात करें, या जिसके कारण आपको आज इन्फ्लामेशन आ रहा है बॉडी में, और इन्फ्लामेशन के कारण आपकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम, जॉइंट्स में स्वेलिंग है, जॉइंट्स में पेन है, या मूवेबिलिटी कम हो गई है, तो ऐसे उसमें या आपको सिटिंग चेयर सिंड्रोम है या आप कमजोर फील करते हैं। सो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज की प्रॉब्लम को देखते हुए ऑर्थो 1 को डिजाइन किया गया है। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर्मुलेशन आप देखेंगे तो ग्लूकोसामाइन इसमें है, कॉन्ड्राइटल सल्फेट है, मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन है, मेसम है, कोलाजन टाइप 2 है, ओमेगा फैटी एसिड है, करक्यूमिन C3 है, बोसवेलिया सेरेटा जिसको सलाकी बोला जाता है, जो है पेन किलर का काम करता है नेचुरल, वो है, कोरल कैल्शियम डाला गया है, विटामिन D3 डाला गया है, विटामिन C डाला गया है, पाइपरिन डाला गया है, जिंक है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, जिंजर है, एपिजेनिन फ्रॉम कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है, फिसेटिन है और प्रोबायोटिक है। सो एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको मार्केट में एक अलग आपको दिख रहा है। ये अलग ऐसा नहीं है कि हमने अलग दिखने के लिए इसमें कुछ भी मिला दिया हो, ये अलग इसलिए है कि हमने जो प्रॉब्लम को एड्रेस किया है, यहाँ पे जो लोगों की प्रॉब्लम है, चाहे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हो, बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब होता है जो बेसिक नीड होती है किसी संरचना को बनाने के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए, चाहे वो हो, चाहे आज जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम बढ़ रही है, इन्फ्लामेशन जो बढ़ रहा है उसके कारण जो स्टिफनेस या प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं, आज ये सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको देखते हुए इंग्रेडिएंट का चयन करना हो, या आज हम देख रहे हैं जो फास्ट एजिंग है, जो एकदम से उम्र बढ़ रही है हमारी पूरी बॉडी की, इंक्लूडिंग जॉइंट्स, हार्ट, आपका लीवर, आपका ब्रेन, उन सारी चीजों को देखते हुए, या आपका जो न्यूट्रीजेनिक्स वाला पार्ट है जिसको हम एपिजेनेटिक्स बोलते हैं, सो वो, और साथ में आपके गुड गट के लिए हमने प्रोबायोटिक्स इसमें ऐड किया। ये इस पूरे फॉर्मुलेशन को एक बार कंक्लूड कर लेते हैं, समझ लेते हैं ये चीजें क्या रोल प्ले कर रही हैं और किसका क्या रोल है। देखिए बहुत सारे लोग, सीनियर लोग यहाँ पे बैठे होंगे, हम सब सीनियर्स ने जिन्होंने भी जॉइंट्स की हेल्थ के प्रोडक्ट पे पहले काम किया है, तो एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे कई कंपनियां 5-5 6-6 प्रोडक्ट लगाना पड़ता है बहुत सारे कंपनियों में। इवन आप ट्रेडिशनल मार्केट में भी देखेंगे तो 5-6 प्रोडक्ट देने पड़ते हैं। सो ये एक स्पेशलाइज, साइंटिफिक, कस्टमाइज, टेलर फिट फॉर्मूला है। आपको अलग अलग प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है यदि आप इसको लेना स्टार्ट करते हैं। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है, यदि आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऑस्टियो से लेके आपके रोमेटाइटिस से लेके या अदर हाई इन्फ्लामेशन के कारण लॉन्ग टर्म से ज्वाइंट की प्रॉब्लम है, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ सम अदर सप्लीमेंट, एक दो साथ में ले सकते हैं जो मैं आपको गाइड करने वाला हूं सेशन में। बट यदि आप 40 साल के आसपास, आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है या कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं आ रहे, यू कैन टेक डेली 1 टैबलेट और 2 टैबलेट, ओनली दिस 1 प्रोडक्ट, आपको दूसरे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट व्हेन द प्रॉब्लम, आपके सिम्टम्स बहुत पुराने हैं और आपको लगता है कि मुझे जल्दी हील होना है, देन यू हैव टू टेक सम अदर कॉम्बिनेशन जो आपको गाइड करने वाला हूं आज की सेशन में। सो ये यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्लूकोसामाइन है वो बेसिकली अमाइनो शुगर होता है। अमाइनो का मतलब है जिससे प्रोटीन बना है, शुगर आप जानते हैं ग्लूकोज। सो ग्लूकोज और अमीनो एसिड यानी कि ग्लूटामाइन और ग्लूकोज मिलके ग्लूकोसामाइन बनाते हैं। वो इसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किस चीज़ के, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे जॉइंट्स के, जो जिनसे लिगामेंट्स बने हैं, जिनसे टेंडन बने हैं, जिनसे कार्टिलेज बना है, और जो साइनोवियल फ्लूइड जो आपका लुब्रिकेंट है उसके एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यानी कि जैसे एक दीवार ईंटों से बनी होती है तो ईंट एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी कि वो ब्लॉक के टाइप है। ऐसे ही हमारे लिगामेंट, हमारे जो कार्टिलेज है या साइनोवियल फ्लूइड है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक जो मेन मटेरियल है वो ग्लूकोसामाइन उनमें से एक है। सो प्रिकर्सर ऑफ कार्टिलेज, प्रिकर्सन यानी कि जिससे जो कार्टिलेज का रॉ मटेरियल है बनाने के लिए वो ग्लूकोसामाइन होता है उनमें से एक। और कार्टिलेज का काम क्या है, दो हड्डियों के बीच में ज्वाइंट जो बनता है उनके बीच में क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग का रोल प्ले करना, यानी कि शॉक अब्जॉर्बर का काम करना। जब आप चलते हैं, आप जंप लगाते हैं, मोबिलिटी करते हैं, उसके बाद प्रिकर्सर ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, लुब्रिकेशन यानी कि चिकनाहटपन जो जो जॉइंट में होती है वो साइनोवियल फ्लूइड के कारण होती है। ये भी आपका ग्लूकोसामाइन भी उनमें से एक चीज है जो साइनोवियल फ्लूइड बढ़ाने में काम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी जो
पेन को कम करने का प्रभाव होता है, एंटी इंफ्लामेटरी जिसको हम बोल रहे हैं, या स्वेलिंग कम करने का जो इम्पैक्ट होता है, वो भी उनमें से ग्लूकोसामाइन बड़ा रोल प्ले करता है। सो इट कैन प्रिवेंट एंड रिड्यूस द ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रोमेटॉइड आर्थराइटिस। सो आप देखेंगे यहाँ पे ये तीन आपके स्ट्रक्चर दिख रहे हैं नीचे आपकी इमेज में, इवोल्यूशन ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। यहाँ आपको दिख रहा है दो बोन है, इसके साथ कार्टिलेज है, बीच में गैप दिख रहा है, और थिनिंग ऑफ कार्टिलेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे आपके बीच में। और साइड में ये दिख रहा है, ये लिगामेंट्स होते हैं। सो लिगामेंट बोन को डिसलोकेट होने से बचाते हैं। और ये बीच वाली जो एक तरीके से आपको दिख रही है लेयर, ये एक तरीके से आपको बचाती है किससे, शॉक अब्जॉर्बन कुशनिंग का काम करती है। इसके बाद अब आप दूसरी इसमें देखेंगे तो कार्टिलेज घिस गया धीरे धीरे, और कार्टिलेज घिसने के बाद आप देखेंगे फ्रेगमेंट्स पड़े रहते हैं, वो गार्बेज की तरह, कूड़ा करकट की तरह पड़े रहता है, और जो कि स्टिफनेस पैदा करता है और कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन और फ्रिक्शन को बढ़ाना स्टार्ट करता है, जिसके कारण धीरे धीरे आपको घुटनों की, एंकल की, जो शोल्डर की या बैक पेन की शिकायत होना स्टार्ट होती है। और समटाइम आपको हिप जॉइंट से लेके आपके नी जॉइंट तक रिप्लेस करवाना पड़ता है। सो इन सारी चीज़ों की यदि आपको भी सिम्टम्स आ रहे हैं या प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो ग्लूकोसामाइन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट होता है। बट अकेला ग्लूकोसामाइन खाने से वो इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। आपको ग्लूकोसामाइन के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स पूरा कर पाए, क्योंकि अकेले ईंटों से आप दीवार बनाएंगे तो दीवार कभी भी गिर सकती है। आपको उसमें आपको कंक्रीट भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, और लोहा भी चाहिए, तब जाके वो अच्छी तरीके से वो दीवार बनती है। और उस पर फिर प्लास्टर करके फिर आप एक तरीके से पेंट करते हैं, तब जाके वो मजबूत दीवार बनती है। सेम लाइक दैट, अकेला ग्लूकोसामाइन से आपको वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो आपको एक कॉम्बिनेशन से आ सकता है। सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कॉन्ड्राइटल सल्फेट हमने डाला है। ये कार्टिलेज को का जो हेल्दी रखता है, बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यू में एक तरीके से फ्लूइड को अब्जॉर्ब करके रखता है, यानी कि हाइड्रेशन पावर बढ़ाता है। और नेचुरल सबस्टांस है जो ट्रीटमेंट ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन में यूज किया जाता है। इट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज। ये एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है कार्टिलेज का, और प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इलास्टिसिटी, यानी कि आपके जॉइंट्स और उनकी इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में एक तरीके से काम करता है। एंड नीचे यदि आप देखेंगे ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्राइटल सल्फेट प्रोटेक्ट, यदि दोनों मिल जाएं, जो कि इस फार्मूला में दोनों आपको मिल रहे हैं, प्रोटेक्ट सेल कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट्स। ये होता है जो आपकी एक तरीके से जो बेसिकली जो आपकी जॉइंट्स की और आपकी बोन्स की जो सेल होती हैं उनको बोला जाता है, तो उनको सेल को प्रोटेक्ट करती हैं, और जो आपकी कार्टिलेज की स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। इन द थ्योरी दैट दिस सप्लीमेंट हैव द पोटेंशियल टू स्लो कार्टिलेज डिटोरेशन। कार्टिलेज के डिटोरेशन, कार्टिलेज पर जो एक तरीके से डैमेज पड़ता है उसको स्लो कर देता है, और आपको पेन में भी धीरे धीरे रिड्यूस, पेन को भी कम करना स्टार्ट करता है। अब एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए, ये एक तरीके का एक पूरा मोलिक्यूल है। ये आपके ब्रुश टाइप का दिख रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये बेसिकली इसको प्रोटोग्लाइकेंस बोलते हैं। प्रोटोग्लाइकेंस का मतलब होता है प्रोटीन प्लस ग्लाइकेंस। ग्लाइकेंस यहाँ पे ग्लूकोसामाइंस, तो और दूसरे ग्लाइकेंस भी होते हैं, और मेन ग्लूकोसामाइन होता है। प्रोटीन और ग्लूकोसामाइन मिलके एक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसके बीच में यदि आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपको दिखेंगे ये वाला एरिया, और ये बीच वाली जो आपको इनके बीच में मोटी मोटी लाइन दिख रही हैं, ये बेसिकली होती क्या है आपको मैं दिखाना चाहूंगा, और थोड़ा सा क्लोज लुक में। कॉन्ड्राइटल सल्फेट इनके बीच में एक तरीके से प्रोटोग्लाइकन्स को और इनको जोड़ने का काम करता है, कोर प्रोटीन को। और ये जो इनसे जो जुड़ी हुई हैं शाखाएं से जुड़ी हुई है, हाई यूरोनिक एसिड से जुड़ी होती हैं। हाई यूरोनिक एसिड इनको जोड़ने का काम करता है, और ये धीरे धीरे जुड़ जुड़ के ये वाली टहनी जो हाई यूरोनिक एसिड की, ये कोलाजन से जुड़ जाती है। ये मिलके बना देते हैं एक पूरा थ्रेड। यानी कि वो थ्रेड मिलके आपका
कार्टिलेज बना देता है या आपका लिगामेंट बना देता है। इस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कोई सीमेंट का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई ईंट का काम कर रहा है, कोई आपका प्लास्टर का, कोई किसी चीज का। ये सारी चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जॉइंट्स का एक स्ट्रक्चर है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, कैसे जॉइंट के आपके कार्टिलेज बनता है उस तरीके से। ये सारी चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सपोज करो, जब आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ता है तो होता क्या है, ये वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। वीक होना स्टार्ट होंगे तो यहाँ से आपका इनकी बॉन्डिंग खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से जुड़ना कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये धीरे धीरे इंटीग्रिटी जो है जॉइंट्स की खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखना चाहते हैं तो दीज काइंड ऑफ एंटी एजिंग और यू कैन से एंटीऑक्सीडेंट और साथ में बिल्डिंग ब्लॉक्स जो चीजें हैं उनका कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, जो इन्फ्लामेशन को भी कंट्रोल करे और बिल्डिंग ब्लॉक्स जो मेन जो इंग्रेडिएंट हैं जो आपके जॉइंट्स जिनके कारण बने हुए हैं उनको भी सिक्योर करे। यहाँ बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में जो जॉइंट्स और बोन को का बेसिक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, उनका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, जैसे ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्राइटल सल्फेट, कोलाजन टाइप 2, कैल्शियम, विटामिन D3, मैग्नीशियम, जिंक, ओमेगा एंड विटामिन सी। ये सारी चीजें मिलके आपकी बोन को रीमिनरलाइजेशन करना, जो 40 साल के बाद आपको जो जो आपका बोन डेंसिटी कम होती है, आपकी हड्डियां खाली होना स्टार्ट होती हैं, उसको आपको रीमिनरलाइजेशन करने में हेल्प करता है। साथ में आपका जो कार्टिलेज है, लिगामेंट है, उनको एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है और रिपेयर करने का काम भी करता है। साथ में आपको एक तरीके से ये यदि पूरे होते हैं तो पेन में और स्टिफनेस में भी आपको सुधार नजर आना स्टार्ट होता है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स के अलावा, तो हम यहाँ पे पेन मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेन जब तक मैनेज नहीं होगा तो आपका प्रॉब्लम ऐसे की ऐसे रहने वाली है। तो पेन मैनेजमेंट के लिए आपके इसमें डाला गया MSM, जो कि एक सप्लीमेंट होता है जिसको मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन बोलते हैं। ट्राई टू रिलीव पेन एंड स्वेलिंग, ये आपके पेन और आपकी जो सूजन आई हो उसको कम करते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड अर्थराइटिस में आप देखेंगे, या अदर इन्फ्लामेशन में जब हम बात करेंगे तो इसमें रिलीफ फील करवाता है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी में और एंटीऑक्सीडेंट में आप देखेंगे करक्यूमिन, सदियों से हल्दी वाला दूध या हल्दी जॉइंट्स के लिए और घाव भरने के लिए सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तो हमने भी यहाँ पे जो सदियों से चली हुई चीजें हैं हमारी, जो टेस्टेड एंड प्रूवन आयुर्वेद में, करक्यूमिन डाला है जो 95% तक वाटर सोल्यूबल है, वो डाला है। बोसवेलिया सेरेटा यहाँ पे डाला, ये सलाखी बोला जाता है आपके आयुर्वेद में। ये बेस्ट पेन किलर होता है जिसका कोई लीवर पे साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप जो पेन किलर खाते हैं, जो फार्मा में खाते हैं, उसका पेन किलर आपको पेन से तो रिलीफ दिला रहा है, बट साथ में क्या कर रहा है, आपके लीवर के लिए और आपकी किडनी के लिए बहुत खतरनाक होता है। बोसवेलिया सेरेटा आपकी किडनी और आपके लीवर के लिए कोई भी खतरा पैदा नहीं करता, नेचुरल पेन किलिंग का काम करता है। बायोप्रिन, यानी कि ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट है, ये भी पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी, पेन को और स्वेलिंग को कम करना, और साथ में एंटीऑक्सीडेंट। और जिंजर आप जानते ही हैं, अदरक जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी। इवन रोमेटाइड अर्थराइटिस और अर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करता है जिंजर एक्सट्रैक्ट, इसमें डाला गया है। एंटी एजिंग के रूप में एपिजेनिन फ्रॉम द कैमोमाइल एंड फिसेटीन जो डाला गया है, ये आपके एक न्यूट्रा, जो हम जीनोमिक्स की बात कर रहे हैं, वो वाला पार्ट डाला इसमें गया है। जो कि आपकी एंटी एजिंग, आपकी जॉइंट्स की एज को लंबा करता है और हेल्थ को मेंटेन करने में काम करता है। आप देखेंगे एपिजेनिन जो है वो सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस को कम करता है, और फिसेटीन है एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी अर्थराइटिक्स इफेक्ट डालता है आपकी उस पे। और इसके अलावा ये एक तरीके से आपके लिए, ब्रेन के लिए, आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है, एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टी है उसके लिए बहुत अच्छा होता है फिसेटिन और एपिजेनिन। रिकमेंडेड डोज मैं कहता हूं कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी हैवी डोज लेनी चाहिए। जब भी आप स्टार्ट करें तो 3 टैबलेट तक आप खा सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम को। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ओनली मेंटेन करना चाहते हैं, 35-40 साल से ऊपर की उम्र है, आप चाहते हैं मेरे जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो दिन में 1 टैबलेट भी आपके लिए मोर देन इनफ है। एजिंग रिलेटेड जॉइंट इशू हो, जॉइंट स्टिफनेस हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्पोर्ट्स इंजरी में हो, रिकवर करना चाहते हैं, और हैवी वेट लिफ्टर हैं, या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या अदर टाइप की इन्फ्लामेशन है, यू कैन चूज दिस प्रोडक्ट। इट इज ए, यू कैन से, इज अ कस्टमाइज फॉर्मुलेशन बेसिकली।
इसके अलावा आपका एक पर्टिकुलर आयुर्वेदिक का प्रोडक्ट भी हमने दिया है। जब आपको लगता है कि मुझे बहुत लंबे टाइम से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, बहुत लंबे टाइम से मेरा जॉइंट स्टिफनेस है, इवन घुटने बदलवाने तक का नौबत आ रही है, आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, सो इसको साथ में आप जरूर यूटिलाइज करें। इसको इनिशियल लेवल में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दें, यानी कि दिन में 2 की बजाय 3 कैप्सूल इसके लेना स्टार्ट करें एक एक साथ में, क्योंकि इसमें सलाखी, हटजोड़ और रासायना जो एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है वो प्रूवन है आयुर्वेद में, और आपको इतने बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे दोनों।